देखो, बेहतर में आप देखो तो इमरान मसूद के मुकाबले कोई सहारनपुर के अंदर नेता नहीं है। अच्छा। ये तो उस बेचारे के सितारे गर्दिश में है कि वो जब खड़ा होता है तो समाजवादी पार्टी वाले उसके मुकाबले आदमी खड़ा कर देते हैं। हाँ। या घर के आदमी कोई फूट डालने के लिए खड़े हो जाते हैं। क्या ममता बनर्जी कांग्रेस को साइन कर लेगी? क्या ममता, ये जो दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है अरविंद के, लूट लिया जितना बीजेपी ने लूटना था, पर अब की बार 2024 में नहीं चलने वाला एजेंडा, ये वाला खत्म होने वाला है कहानी। बीजेपी ने लूटा है कांग्रेस के लोगों ने। भ्रष्टाचार से गले से ऊपर तक ये लिप्त थे। कौन कौन सा भ्रष्टाचार इन्होंने नहीं किया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस यूपी में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। सहारनपुर में मौजूद हैं। 2024 की बात है। अब धीरे धीरे जो है वो नाम भी सामने आ रहे हैं, कयास भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन क्या उनका नाम जनता में चल रहा है या जनता के दिल में चल रहा है, ये सवाल है। क्योंकि नाम तो हैं, टिकट कब होंगे वो तो पार्टी देखेगी। लेकिन हमारे सामने इस समय सहारनपुर के दो नेताओं के नाम हैं। एक तो है बसपा से कद्दावर नेता इमरान मसूद, जिनका तूती भी बोलती है और तमाम बार उन्होंने अलट पलट भी किया है राजनीति में। और दूसरी तरफ है राघव लखनपाल, पूर्व सांसद भी रहे हैं, काम भी उन्होंने लोगों के बीच में बेहतर किए हैं या नहीं किए हैं, इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन हमारा सवाल है 2024 में अगर जो इनको टिकट मिल जाता है, दोनों ही को आमने सामने अगर जो खड़े हो जाते हैं, तो कितना प्रभाव पड़ेगा जनता पर, ये बातचीत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं अंकल जी से। क्या नाम है अंकल? अमरनाथ चिट्ठी। अमनलाल जी, क्या लगता है अगर जो राघव लखनपाल को बीजेपी से टिकट मिल जाए, इमरान मसूद को बसपा से टिकट मिल जाए, दोनों ही दावेदार खतरनाक हैं और ज़बरदस्त हैं, तो क्या लगता है क्या होगा? देखो, राघव लखनपाल तो खतरनाक कैंडिडेट नहीं है। बीजेपी किसी दूसरे को देगी तो फिर टक्कर बीजेपी की ज़्यादा रहेगी। अच्छा। और इमरान मसूद का कैसे देखते हैं? अगर जो इमरान मसूद आ जाते हैं, कद्दावर नेता हैं, बोलने के लिए जाने जाते हैं, बयान ऐसे देते हैं कि माहौल पलट देते हैं, तो क्या लग रहा है क्या होगा माहौल में? नहीं, इमरान के वोटर तो उनके साथ है ही, ऐसी बात नहीं है। उनका वोट एक विशेष समुदाय के जो वोट है उन्हें मिलते ही हैं। अच्छा। हाँ, तो लगता है कि मतलब 2024 में टक्कर हो सकती है आमने सामने? टक्कर होगी बीजेपी की और उसकी हो सकती है बसपा की। अच्छा, बीजेपी और बसपा की टक्कर हो सकती है। अंकल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है लाल कृष्ण गांधी। लाल कृष्ण गांधी जी, कैसे देखते हैं, क्या लगता है 2024 की बात, दो चेहरे, क्या जनता के बीच में वो उतर सकते हैं और जनता उनको लोकप्रिय मानेगी या नहीं मानेगी? इमरान मसूद की तो खटिया खड़ी हो गई है। आगे का रहा ना पीछे का रहा, ना सपा में रहा, ना बसपा में रहा, ना कांग्रेस में रहा। अच्छा। वो तो उसकी तो लुटिया ही डूब चुकी है। अब उसके पास का कुछ नहीं है। वो जिंदगी में कोई चुनाव नहीं जीतेगा। अच्छा। पता नहीं आप क्या इमरान को, क्या इमरान क्या है, कौन इमरान, कैसा इमरान? वो तो है ही कुछ नहीं, जीरो, ही इज डबल जीरो। उसने सब कुछ करके देख लिया है। सपा में उसने लड़के देख लिया है, कांग्रेस में उसने लड़के देख लिया है, अब बसपा में भी ये जमा ले भाई। ये घाट घाट का जिसने पानी पिया उसे कौन पसंद करेगा? और नेता होगा तो अपने घर का होगा, बाकी और कहीं का नेता नहीं है। वो कह रहे हैं कि मेरे पास 1 लाख का ऐसा वोट बैंक है, चाहे मैं निर्दलीय खड़ा हो जाऊं, चाहे कहीं भी खड़ा जाऊं, 1 लाख मेरे पीछे लगा रहेगा, कभी छोड़ने वाला नहीं है। 1 लाख वोट से आदमी जीतता है क्या? आप भी कमाल की बात कर रहे हो। लोकसभा 1 लाख वोट से जीती जाती है क्या? कहाँ के ख्वाब ले रहा है वो? कौन से युग में जी रहा है? तो बीजेपी से कौन चेहरा लग रहा है आपको? लगता है राघव लखनपाल उनके सामने टक्कर दे पाएंगे अगर जो आ जाते हैं तो? और कोई भी खड़ा हो जाए, राघव लखनपाल की तो बात छोड़ दो, बीजेपी का छोटा भी कार्यकर्ता खड़ा हो जाएगा, वो भी उसको हरा देगा। अच्छा। जी हाँ, ऐसा लगता है कि मतलब उनके सामने कोई भी अगर जो आके खड़ा हो वो जीत जाएगा? जो भी खड़ा होगा। अच्छा। छोटे से छोटा कार्यकर्ता, हमारे मंडल स्तर का जो कार्यकर्ता होगा, केवल मंडल स्तर का, एक वार्ड का अध्यक्ष होगा, वो भी उसके सामने जीत जाएगा। वो भी जीत जाएगा। आपको क्या लगता है सर, कैसे देखते हैं इन दो चेहरों में कौन सा आपको ज़्यादा बेहतर लगता है? देखो, बेहतर में आप देखो तो इमरान मसूद के मुकाबले कोई सहारनपुर के अंदर नेता नहीं है। अच्छा। ये तो उस बेचारे के सितारे गर्दिश में है कि वो जब खड़ा होता है तो समाजवादी पार्टी वाले उसके मुकाबले आदमी खड़ा कर देते हैं। हाँ। या घर के आदमी कोई फूट डालने के लिए खड़े हो जाते हैं, जिस वजह से उसके वोट कट जाते हैं। लखनपाल और इमरान मसूद का क्या मुकाबला है, आप बताओ? अच्छा। इमरान मसूद जो है गड़ा हुआ नेता है,
घर घर का उसने काम किया हुआ है। जो काम आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं कर सकते वो काम जो है इमरान मसूद करता है। बदकिस्मती है कि उसकी सरकार नहीं है। अच्छा अगर उसकी सरकार होती है घर बैठ के टेलीफोन पे काम करा देता है। अच्छा। आप बताओ लखनपाल क्या घर बैठ के आज भी नहीं काम करा सकता? लेकिन लेकिन सांसद रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने लोगों का काम किया है, लोगों के बीच में गए हैं, लोगों से मुलाकात की है, तभी तो लोगों ने जिता दिया था उनको। पूर्व सांसद हो गए तो भले ही, लखनपाल हाँ। तो हारे हुए हैं। पर जीत तो गए थे। पूर्व सांसद रहे हैं, कह रहे इतना काम किया था, आज भी काम करता हूँ, कोई फोन तो मिला है मुझे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो इमरान मसूद है। मैंने बताया ना कि उसके सितारे गर्दिश में है और कोई बात नहीं है। अच्छा, बस ठीक है। जीतेगा तो भाजपा ही। जीतेगी भाजपा ही। हाँ, हर हालत में जीतेगी। जब तक योगी जी हैं कोई और आदमी जीत नहीं सकता। अच्छा जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम नवीन टक्कर है। हाँ जी। तो आपका सवाल जरा मुझे थोड़ा सा एक बार और दोहरा दे, आप क्या मतलब सवाल था आपका? सवाल यही है कि क्या लगता है इमरान मसूद और सामने राघव लखनपाल, दोनों ही चेहरे आपने देखे हैं, मुलाकात भी जरूर हुई होगी दोनों से, लेकिन सवाल यह है 2024 में बसपा से और बीजेपी से अगर जो आमने सामने यहाँ पर सहारनपुर में टक्कर हो जाती है तो क्या लगता है जीत किसकी सुनिश्चित होगी? देखिए, जीत तो होगी मोदी की। अच्छा। जीत, यहाँ जो चुनाव है मोदी के चेहरे को वोट मिलना है। अभी चाहे कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी आदमी खड़ा हो जाए, राघव लखनपाल पूर्व सांसद रहे हुए हैं और पूर्व रहते हुए भी उन्होंने अब तक यहाँ पर सहारनपुर में जो आज तक जितने कार्य कराए हैं या करवा रहे हैं, ये राघव लखनपाल और सदर सीट से हमारे राजीव गुंबर जी जो हैं, इनकी मेहनत से ये सब कार्य संपन्न हुए हैं। और जहाँ तक बात रही इमरान भाई साहब की, जो आप बात करें, मैं उनको भाई साहब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने अभी ताज़ा चेहरा नगर निगम के चुनाव में देख लिया है और उन्होंने पूरे तरीके से जोर लगा लिया, लेकिन वो फिर भी नगर निगम की सीट बचा नहीं पाए। जो ये कहते थे छाती ठोक कर कि मैं 1.5 लाख 2 लाख वोटों से हम लोग जीत रहे हैं, यहाँ पर उनकी असलियत यहाँ पर पता चल गया नगर निगम में। और ये तो पार्लियामेंट का आगे जो चुनाव है उसके अंदर तो सब इस समय मोदी में है, मोदी में है, मोदी में है। गठबंधन कह रहा है कि अब की बार हवा हो जाएगा सारा, जीत लिए 10 साल जितना जीना था अब खत्म है, गठबंधन ने रस्सी खींच ली है तकड़ी। देखिए, बात सुनिए, हमारे पुराणों में, रामायण में, महाभारत में राक्षस काल जब शुरू से स्वरूपनखा से शुरुआत हुई थी रामायण में, तो ममता बनर्जी स्वरूपनखा का काम कर रही है। और रामायण के अंदर जिस तरीके से भगवान राम का रोल कर रहे हैं मोदी जी, और राक्षसी सेना हो गए सारे इकट्ठी, और इधर सपा वाले अब किनको इकट्ठा कर रहे हैं। अब देखिए कश्मीर के अंदर उसको महबूबा को ले आए और उसके अंदर फारूक जी को ले आए। अरे भाई, वो यूपी के चुनाव में क्या करेंगे 2-2 4-4 सीटों वाले? अब इनको वहाँ से इनको पकड़ के ले आए, तेलंगाना से ले आए और इधर से ले आए। क्या उनका वोट बैंक है इधर? क्योंकि वोट बैंक अगर कहीं फ़र्क पड़ेगा, गठबंधन कर भी लें तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक विचारधारा, अलग विचारधारा के लोग आ जाएंगे और एक विचारधारा के लोग अलग आ जाएंगे। क्योंकि कुछ लोग शर्मो-शर्मी की मैं इस पार्टी में हूँ, वो भी निकल के इसी में आ जाएंगे। और अब तक आ ही रहे हैं, भाजपा में लोग बढ़ रहे हैं, भाजपा की विचारधारा से लोग जुड़ रहे हैं। मोदी और योगी का जो यहाँ पर मिलन है वो एक में अपने आप में अद्भुत है। अच्छा, तो अद्भुत है जी। आप कुछ कहना चाह रहे थे? आप कौन से गठबंधन की बात कर रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। अरे वो कांग्रेस जिसने 1975 में लालू को जेल के अंदर बंद कर दिया था। लालू ही नहीं, जितने भी विपक्ष के नेता थे, जितने भी विपक्ष के नेता सारे इमरजेंसी में जेल में थे। उस कांग्रेस से कौन समझौता करेगा? ठीक है, वक्त के लिए एक दूसरे को कर लेंगे, लेकिन अंदर से एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। क्या ममता बनर्जी कांग्रेस को साइन कर लेगी? क्या ममता, ये जो दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है अरविंद के, लूट लिया जितना बीजेपी ने लूटना था, पर अब की बार 2024 में नहीं चलने वाला एजेंडा, ये वाला खत्म होने वाला है कहानी। बीजेपी ने लूटा है, कांग्रेस के लोगों ने भ्रष्टाचार से गले से ऊपर तक ये लिप्त थे। कौन सा भ्रष्टाचार इन्होंने नहीं किया? राहुल गांधी पे केस, सोनिया गांधी पे केस, उसके इनके अध्यक्ष पे केस, सब पे तो केस चल रहे हैं। कांग्रेस की सब जमानत पे हैं, भ्रष्टाचार के अंदर सब जमानत पे हैं। ये लूटेंगे या लालू प्रसाद जी अंदर रह के आए हुए हैं? लालू प्रसाद जी अंदर है, जेल के अंदर रह के आए, नहीं रह के आए, और तेजस्वी के ऊपर बात चल रही है। अरे ये तो सारे चोर मशेरे भाई। क्या ये चोर जो इकट्ठे होते हैं वो क्या कर लेंगे?
क्या कर लेंगे? उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा कांग्रेस, सपा, बसपा तीनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, तो भी योगी जी जो थे मुख्यमंत्री बने हुए थे। ये तीनों ने लड़के देख लिया, उत्तर प्रदेश के अंदर देख लिया है, एक ही उदाहरण काफी है। क्या करेंगे ये? इनके बस का कुछ नहीं है। कुछ नहीं है इनके बस का। क्या कुछ नहीं है कि अब की बार बीजेपी के बस का? और गठबंधन जो कह रहा है कि हम कर देंगे ऐसा कि खाली हो जाएगा बीजेपी अब की बार। गठबंधन कुछ नहीं है, गठबंधन खाली हवा है। अच्छा, खाली हवा। हवा में ही तो उड़ाने को कह रहे हैं बीजेपी का झंडा। हवा में नहीं उड़ेंगे हम, बीजेपी के लोग हवा में उड़ने वाले नहीं है। अस्थिर लोग हैं, वजूद है, हमारा एक वजूद है, इसलिए हम खड़े हैं। लेकिन आज ये देखो जितने भी कांग्रेसी थे सारे हवा हो जाएंगे और सारे हवा के हो जाएंगे। और मेरा मानना ये है कि केवल भाजपा सामने आएगी और कोई नहीं आएगा। 360 सीटें कंपलसरी आएंगी। अच्छा, कंपलसरी आएंगी 360 बोल रहा हूँ मैं। 360 आपको दिखा दूंगा मैं। गठबंधन ने 400 का प्लान बना लिया। उन्होंने 400 बुला लिया, हमने 360 कम लाया। नजायज नहीं, 360 का ही आएगा। 360 ज़्यादा नहीं होगी, 365-60 होंगी बस, इससे ज़्यादा नहीं। और मेरा कहना ये भी है, अगली सरकार फर्स्ट क्लास होगी, हमारी सरकार होगी, A1 सरकार होगी। बेरोजगारी कौन देखेगा? महंगाई कौन देखेगा? बिजली पानी समस्या, इतनी सारी समस्या। बिजली आज पूरे सहारनपुर में, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 1 मिनट को बिजली जाती नहीं। और आज पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, केवल पूरे भारत के अंदर कहीं भी आप देखो राशन फ्री, 370 खत्म। अरे राम जन्मभूमि का निर्माण हो रहा है, ये छोटी बातें हैं क्या? है छोटी बात नहीं है ये। लगता है अंकल हिंदू मुसलमान की जैसे बात होती है कि मुस्लिम और हिंदू पे हमेशा चुनाव लड़े जाते हैं। 2014-20 पे ही लड़ा गया, 2019-20 पे ही लड़ा गया, 2024 में ऐसा होगा कुछ? ये तो हमेशा होता रहता है, अब भी होगा। अब भी होगा। हाँ, अब मुस्लिम वोट भी बीजेपी को मिलेगा। जो लोग फायदा, जिन्हें योजनाओं का फायदा मिल रहा है वो भी वोट दे रहे हैं। यहाँ आपने देखा नहीं मेयर के चुनाव में। काट कराने का काम भी तो कर रही है बीजेपी। हिंदू मुसलमानों को सामने लाकर खड़ा कर देती है, लड़ते हैं और फिर पब्लिक ही करती है। पार्टी क्या करेगी, पब्लिक ही करती है। अच्छा, और मोदी जी जैसा नेता देश को मिला हुआ है, सुपर पावर तक नतमस्तक है उसके आगे अमेरिका। अच्छा, मोदी जी जैसा नेता कोई है नहीं विपक्ष के पास। कोई है नहीं विपक्ष के पास। तो देखा यहाँ पर हमने तमाम लोगों से बातचीत करी, सभी बुजुर्ग लोग थे, इनसे बातचीत करी और इनसे पूछा कि क्योंकि ये राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं और जानकार भी सभी हैं। आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।